दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू अब एक नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों के सामने आया है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब दुर्गा देवी ने ठान लिया कि वह अहाना को वापस अपने घर लाने के लिए श्रोतो मामा के घर जाएंगी। इस कदम के पीछे मकसद सिर्फ अहाना को घर वापस लाना नहीं था, बल्कि घर की इज्जत और बेटे की दूसरी शादी का सवाल भी था। दुर्गा देवी अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग थीं और उन्होंने अर्जुन को भी साथ ले लिया। जब वे किराए के घर पहुंचती हैं तो अहाना को पढ़ाई में पूरी लगन से डूबा हुआ पाती हैं। उसके सामने श्रोतो मामा बैठकर बड़ी सावधानी और प्यार से उसे किताबें समझा रहे हैं। ये नज़ारा देखकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह केवल अहाना की पढ़ाई नहीं देख रहा था, बल्कि उसके मामा के साथ रहने पर अपनी पुरानी सोच और अहंकार के चलते प्रतिक्रिया दे रहा था। अर्जुन चिल्लाता है, तुम कैसी लड़की हो अहाना? पति होते हुए तुम किसी और आदमी के साथ रह रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे इस व्यवहार से हमारे पूरे खानदान का नाम खराब हुआ है। अर्जुन की यह पुरानी सोच और घटिया रवैया देख श्रोतो मामा का खून खौल उठता है। वह तेजी से खड़े होते हैं और अर्जुन को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। उनका गुस्सा साफ था, तुम अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा क्यों नहीं होते? यह केवल शिक्षक और शिष्य का रिश्ता है। अहाना यहाँ अपने भविष्य के लिए पढ़ रही है और तुम समाज की सोच में फंसकर उसकी काबिलियत का मूल्य नहीं समझ पा रहे। मामा की यह फटकार सुनकर अर्जुन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता। इसी बीच दुर्गा देवी बीच में आती हैं और मामा को रोकते हुए कहती हैं, शोक्तु जी, ये हमारे घर का मामला है, कृपया इसमें मत पड़िए। मामा को दुर्गा देवी की बात सुनकर बुरा लगता है। दुर्गा देवी फिर अहाना की ओर मुड़ती हैं और भावनात्मक स्वर में उसे घर लौटने का आग्रह करती हैं। वह कहती हैं, बहन, बहुत हो गया, अब चुपचाप घर चलो, ये तुम्हारे लिए सही होगा। लेकिन अहाना शांत और आत्मविश्वासी भाव से उन्हें देखती है और पूरी तरह इनकार कर देती है। वह कहती है, नहीं माँ, अब ये घर मेरा नहीं रहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मेरा जीवन, मेरी दिशा और मेरा लक्ष्य अलग है। अहाना के इस ठोस इनकार से अर्जुन की पूरी उम्मीद टूट जाती है। अपने अहंकार को दिखाते हुए वह जेब से तलाक के कागजात निकालता है और अहाना की तरफ फेंक देता है। वह चिल्लाता है, ठीक है, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, अब मैं हमेशा के लिए तुमसे पीछा छुड़वाता हूँ। अहाना बिना किसी डर या हड़बड़ी के कागजात उठाती है और शांत भाव से हाँ कह देती है। वह जानती थी कि अब यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। अर्जुन और दुर्गा देवी निराशा और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। श्रोतो मामा अहाना के आंसू पोंछते हैं और उसे एक मजबूत वचन देते हैं। वह कहते हैं, जाओ अहाना, अब तुम्हारा लक्ष्य केवल IAS बनना है। जब तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से ये मुकाम हासिल करोगी, तब अर्जुन को अपने इस मूर्खतापूर्ण फैसले पर पछतावा होगा। वह घुटनों पर आकर माफी मांगेगा। यह मेरा वचन है। अहाना अपने तलाक के कागजात को मजबूती से मुट्ठी में पकड़ लेती है। उसकी आंखों में एक बार फिर IAS बनने की आग जल उठती है। तलाक के बाद वह पहले से भी ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी हो चुकी थी। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने सपने और अपने भविष्य के लिए लड़ना। तलाक के बाद अहाना अब अकेली नहीं थी। उसका साथ था उसका बेटा और उसके सपने का उद्देश्य IAS बनना। ये समय उसके लिए केवल चुनौती का नहीं, बल्कि सफलता की नींव का समय था। श्रोतो मामा ने उसे समझाया कि कठिनाइयों से भागना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही ताकत का प्रमाण है। अहाना ने अपने अंदर की हर कमजोरी को छोड़ दिया और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू किया। रोज सुबह से लेकर रात तक अहाना की दिनचर्या कड़ी थी। सुबह का पहला समय अपने बेटे के लिए, उसके खाने पीने और पढ़ाई के लिए, फिर खुद पढ़ाई और तैयारी। हर पल में एक नई चुनौती थी, थकान, नींद की कमी और समाज का भय। लेकिन अहाना ने कभी हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि अपने बेटे और उस न्याय के लिए लड़ रही है जिसे उसने कभी खो दिया था। इसी बीच अर्जुन और दुर्गा देवी की दुनिया भी उलझी हुई थी। अर्जुन को अहाना की ताकत और दृढ़ निश्चय का अंदाजा नहीं था। वह देखता था कि अहाना अब वही नहीं रही जिसे वह कभी कमजोर समझता था। हर बार जब वह उसे याद करता, उसे पछतावा होता कि उसने अपने अहंकार और घमंड में कितना बड़ा गलती किया। दुर्गा देवी का क्रोध भी कम नहीं हुआ। उसने सोचा था कि अब वह हवेली में नियंत्रण रखेगी, लेकिन अहाना की गैरमौजूदगी में उसकी सत्ता कमजोर होती जा रही थी। अहाना ने ये तय कर लिया कि अब वह केवल शिक्षा और मेहनत के माध्यम से अपने जीवन का नया अध्याय लिखेगी। हर दिन, हर घंटे वह आईएएस की तैयारी में खुद को झोंक देती। किताबें, नोट और मामा की सलाह उसके लिए मार्गदर्शन बन गए। उसके भीतर की आग, जो कभी अपमान और पीड़ा से भरी थी, अब साहस और बुद्धिमानी की आग बन चुकी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। अहाना की मेहनत और दृढ़ता के बावजूद नई बाधाएं और दुश्मन उसके रास्ते में खड़े होने वाले थे। यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी। एक नया विलेन जो अहाना की प्रोफेशनल और निजी जिंदगी दोनों में दखल देने वाला था, धीरे धीरे उसके सामने उभरने लगा। यह व्यक्ति अहाना के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठे सबूत और कानूनी चालों का सहारा लेने वाला था। अहाना ने समझ लिया कि अब लड़ाई केवल घर की नहीं, बल्कि सिस्टम, कानून और न्याय की दुनिया तक फैल गई है। लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसका अनुभव, उसकी पढ़ाई और उसका धैर्य उसे हर बार मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाता। वह जानती थी कि हर चुनौती उसका टेस्ट है, उसकी बुद्धि, उसकी रणनीति और उसकी संकल्प शक्ति का। दुर्गा देवी ने भी कमर कस ली थी। उसने घर की सत्ता और हवेली की इज्जत बचाने के लिए हर चाल खेलनी शुरू कर दी। लेकिन अहाना अब वही बच्ची नहीं थी जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझा था। वह अब माँ, ऑफिसर और न्याय की शक्ति बन चुकी थी। हर कदम पर वह अपने बेटे और अपने लक्ष्य की सुरक्षा कर रही थी। श्रोतो मामा लगातार उसके साथ थे। उन्होंने अहाना को समझाया कि हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य से ही करना होगा। उनका वचन और मार्गदर्शन अहाना के लिए एक मजबूत आधार और प्रेरणा बन गया। उन्होंने कहा, जब तुम आईएएस बनकर अपने सपने पूरे करोगी, तब अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों को तुम्हारी ताकत और संघर्ष का एहसास होगा। अहाना ने अपने भीतर की हर कमजोरी को शक्ति में बदला। उसका बेटा उसकी प्रेरणा था और उसका सपना उसका हथियार। अब अहाना सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि सपनों को सच करने वाली योद्धा बन चुकी थी। कहानी का ये हिस्सा दर्शकों को दिखाता है कि कैसे अहाना की मेहनत, संघर्ष और लगन उसे आईएएस बनने और अपने बेटे को सुरक्षित भविष्य देने की ओर ले जाती है। लेकिन आने वाले समय में उसे नई बाधाओं, नए दुश्मनों और नए ट्विस्ट का सामना करना होगा, जो उसकी यात्रा को और रोमांचक बनाएंगे।